मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फेट सिमुलेशन में आज बारी है फंक्शन की और हम फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन क्या करता है। मेरे पास यहां पर एक फंक्शन बिल्डर है, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक सिस्टम है और इसको हम इनपुट्स देते हैं। इनपुट्स यहां पर आपके पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है, आप यहां पर इनको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो जब आप इनको इनपुट्स देते हैं तो फंक्शन उस पर एक्ट करता है, इनपुट लेता है, उस पर एक्ट करता है और हमें एक आउटपुट दे देता है। वो आउटपुट यहां पर मौजूद है और उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि फंक्शन क्या कर रहा है। मैं अब आपको एक फंक्शन दिखाता हूं। ये मेरे पास फंक्शंस हैं मुख्तलिफ। मसलन यहां पर एक फंक्शन है जो कि रोटेशन देता है, यहां पर ये भी एक फंक्शन है जो कि रोटेशन देता है और ये फंक्शन मेरे ख्याल में ब्लैक एंड वाइट कर देता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। ये इसका फंक्शन है और मैंने इसमें एक इनपुट दे दी और ये इनपुट है पाँव के निशान। तो जब मैंने इनपुट दी तो मेरे पास आउटपुट वैसी की वैसी आ गई। अब मुझे इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा पता नहीं चला, हल्का सा कलर चेंज लग रहा है पर मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक और इनपुट देता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या मैं इसको देख सकता हूँ। अब आप देखें, इसने ब्लू कलर को ग्रे कलर में बदल दिया। अब मैं ये एक और इसको इनपुट देता हूं तो आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई को भी इसने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। मैं एक और इनपुट देता हूं तो आप देख सकते हैं कि अब आपको अंदाजा होना शुरू हो गया होगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। ये एक इनपुट ले रहा है और उस पर एक्ट कर रहा है और उस पर काम कर रहा है। और वो काम क्या कर रहा है कि ये उसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर खींच रहा है या उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है और उसके बाद हमें आउटपुट दे देता है और आउटपुट हम अलग प्लॉट कर रहे हैं। मैं आपको यहां पर कुछ और इनपुट्स दे के दिखाता हूं, अब आपको ज़्यादा अच्छा। तो मैंने इनपुट दी, फंक्शन ने उस पर एक्ट किया और मेरे पास आउटपुट आ गई और आउटपुट आगे मैंने स्टोर कर दी। अब हम फंक्शन को बदल देते हैं। अब देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल दिया, मैं इसको क्लियर भी कर लूँ। जब मैंने इसको सर्कल इनपुट दी, आपने गौर करना है तो इसने क्या किया, मुझे पता ही नहीं चला इसने क्या किया। ये तो सर्कल बिल्कुल वैसा का वैसा ही वापस आ गया। तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि इस फंक्शन का क्या काम है। तो मैं एक और किस्म की इनपुट देता हूं, मैं एक ट्रायंगल दे देता हूं और देखता हूं कि उस पर क्या करता है। तो जब मैंने इसको ट्रायंगल दिया और मैंने वो देखा तो इसने वहां पर भी मुझे कोई चेंज नहीं दिखाया। अब मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये फंक्शन क्या कर रहे हैं। मैं उसको स्टार दे देता हूं, स्टार पे भी कोई चेंज नहीं आया। मैं एक ही किस्म की ज्योमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज उसको देता जा रहा हूं। सो मैं सोचता हूं कि अच्छा मैं उसको ज़रा डिफरेंट वैल्यू देता हूं। तो मैंने एक इंसान का इमेज दिया उसको और जैसे मैंने इंसान का इमेज दिया तो मुझे फौरन अंदाजा हुआ कि ये क्या कर रहा है। आप देखें कि आपके पास इनपुट ये थी, इनपुट ये थी और इसने उसका बिल्कुल मिरर इमेज दे दिया आपको। ये बिल्कुल मिरर इमेज है। आपको शक्ल से तो नजर आ रहा है कि ये मिरर है, पर अगर मैं आपको ना दिखाऊं तो फिर आपको आउटपुट देख के अंदाजा लगाना होगा कि ये क्या चीज़ है। अब हम इस तरह करते हैं, इसको तितली देते हैं। तितली पे इसने कुछ नहीं किया और उसकी वजह यह कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज होती हैं। अब मैं इसको ये देता हूं इनपुट और अब आप देखें इसने क्या किया। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो गया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूं और इस फंक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले मैं तो ये बड़ा सिंपल फंक्शन है। जैसे ही मैंने पाँव के निशानात दिए तो आपको यहां पर नजर आया कि इसने उसको क्या किया, इसने उसको रोटेशन दे दी एक, और वो रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन थी। अब मैं आपको एक और इनपुट देता हूं, पर क्या इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको पता चलेगी? यहां पर आपको इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर हम बटरफ्लाई दे दें तो आप देख सकते हैं कि आपको पता चल गया कि इसने बटरफ्लाई को क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी है। इसी तरीके से मैं और इनपुट दे देता हूं। तो जब मैं यहां पर आपको इनपुट दी तो अब आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे इस फंक्शन की इक्वेशन छुपा लूं, इस सिस्टम की इक्वेशंस छुपा दूं और ये एक ब्लैक सिस्टम हो,
तो फिर भी आप नंबर ऑफ इनपुट्स दे देकर आउटपुट्स को देख देख के एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए एक रिलेशन बना सकते हैं और आप बता सकते हैं, आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। और इस चीज़ का इस्तेमाल हम काफ़ी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स होता है, हमें नहीं पता कि इसका अंडरलाइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसका फंक्शन क्या है। हम सिर्फ उसको नॉन इनपुट्स देते हैं और उस पर आउटपुट्स देखते हैं और उन आउटपुट्स को देखते हुए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो हम अब इसमें मैं आपको एक और लेवल पे लेके जाता हूं। अब इसमें हमारे पास 3 ऑपरेशन है। पहले हमने एक ऑपरेशन देखा, अब हम 3 ऑपरेशन देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पहले वो मिरर इमेज लेगा, फिर वो उसको रोटेट करेगा और फिर उसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा। तो चलें जी हम देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पर, हाँ जी अब आप देखें, आप अब उसने क्या किया, मिरर इमेज लिया पहला, उसके बाद उसने उसको रोटेशन दी, क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी और उसके बाद उसकी एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर खींच दी। अब यहाँ पर आप देखें तो उसने मिरर इमेज लिया लेकिन मिरर इमेज से वैल्यूज़ कुछ बदली नहीं, उसके बाद उसने रोटेशन दी फिर भी वैल्यूज़ नहीं बदली। और अब हमारे पास क्या है, उसने क्या किया, इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मिरर इमेज से कुछ नहीं हुआ, रोटेशन से होगा और फिर उसको वो। तो इस तरीके से हम सीरीज में भी मुख्तलिफ फंक्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं और एक बड़ा फंक्शन बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक फंक्शन कैसे काम करता है, जिसे हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो हमारे पास एक्स ये है, ये सारी इनपुट्स एक्स हैं और एफ ऑफ एक्स ये जो आउटपुट आती है ना वो ये है, और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है वो ये। तो एफ जब ये एफ है पूरा का पूरा, तो एफ जब एक्स पे एक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें आउटपुट्स देता है जिसे हम y कहते हैं। तो हम अमूमन जब इक्वेशन लिखते हैं तो वो लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो x ये है, f ये है और y जो है, या अगर मैं कहूँ f ऑफ x की वैल्यूज़ या y कह दें, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो हमारे पास अब एक फंक्शन है और हमने ये देखना है कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। तो हमें ये नहीं बताया गया कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। तो चलें देखते हैं। मैं इसको ये इनपुट देता हूँ और इसने क्या किया, उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अब देखते हैं, ओहो ये तो इसने ऑरेंज कलर का कर दिया। मैं तो समझ रहा था ये वैसे ही कैमरा है। अब मैंने इसको बटरफ्लाई दी, इसको इसने ब्लू कर दिया। अब मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही, इसको इसने येलो कर दिया। तो मैं और इनपुट्स देता हूँ, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आ रही तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स देते हैं। ये तो डिफरेंट किस्म के कलर दे रहा है, ये तो शायद ऐसा है कि कोई डिफरेंट किस्म के कलर्स जो हैं वो देता जा रहा है। तो जो भी मेरे पास इनपुट आएगी उसको मैं डिफरेंट किस्म के कलर्स देता जाऊंगा। मैं और इनपुट्स देख के देखता हूं। पता नहीं, शायद इसमें कोई प्रिज्म ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो। देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। इसके अंदर रेनबो है। तो आप जो भी इनपुट देंगे वो रेनबो से एक कलर सिलेक्ट करेगा और उसको कलर दे देगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमें कुछ गेस तो हो गया था कि ये क्या चीज़ है, पर हम समझ रहे थे कि ये कलर दे रहा है। रेनबो के कलर्स हमारे जहन में नहीं आए। तो हम एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। अब हम सेकंड उसका करते हैं। अब इसमें 2 स्टेजेस हैं, ये और भी मुश्किल होगा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको इनपुट देता हूँ। तो जब मैंने इसको इनपुट दी तो इसने 2 काम किए होंगे। एक काम तो ये है कि इसने रोटेशन दी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर रोटेशन दी है। और दूसरा काम जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये छोटा भी हो गया। अगर आप देखें इसका साइज छोटा हो गया और ये बड़ा है। तो इसने कंप्रेस किया है और रोटेशन दी है। इसमें देखते हैं, इसमें भी देखें इसने कलर चेंज नहीं किया, इसको रोटेशन दी होगी पर रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो इसने इसको कंप्रेस किया, ये छोटा हो गया। देखें, आप तितली को भी देख के देखते हैं, देखें बिल्कुल रोटेशन आई है और तितली का साइज भी छोटा हो गया है। तो मैं एक मर्तबा सर्कल को देख के देखता हूं, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो हम समझ रहे हैं कि रोटेशन देगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा और साइज इसका छोटा होना चाहिए। ये देखें, तो इससे मुझे अंदाजा हो गया
कि इसमें एक फंक्शन जो है वो रोटेशन का है और एक फंक्शन साइज का है। अब ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा फंक्शन पहले है और कौन सा फंक्शन बाद में। तो हम देखते हैं, ये देखें, ये रोटेशन का आ गया और ये कंप्रेशन का आ गया, तो ये कंप्रेस कर रहा है। अब हम एक तीसरा फंक्शन देखते हैं, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो हम इसको इनपुट दे के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें पता चला है। मसलन ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है और मुझे नहीं पता कि इसका सर्किट कैसा है, तो मैं इसको इनपुट वोल्टेजेस दे रहा हूं और देख रहा हूं कि आउटपुट पे क्या मिलता है। तो आउटपुट से देख के मैं अंदाजा लगाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, कैसे सर्किट हैं, कैपेसिटर हैं, डायोड्स हैं। शायद छोटे बच्चों को ये बात समझ ना आए, पर बड़े लोगों को ये बात समझ आएगी कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एक तो इसने किया कि इसकी 4 कॉपीज बनाई हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाई हैं। दूसरी चीज इसने ये की है कि इनको रोटेट किया है। ये देखिए ना, इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ थी, तो इसने रोटेशन भी दी है, फिर उसकी और रोटेशन पहले दी है मेरे ख्याल में, और उसकी कॉपीज बनाई हैं और उनका कलर चेंज किया है। तो मेरे ख्याल में 3 काम किए हैं कि पहले इसको रोटेट किया है शायद, और उसके बाद इसका 4 कॉपीज बनाई हैं और फिर कलर चेंज किया। चलें हम इसको देखते हैं। अब आप इसने देखें कि इसने इसको रोटेट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 कॉपीज बनाई और कलर चेंज किया। देखिए, इसने पहले रोटेट किया, फिर 4 कॉपीज बनाई और फिर कलर चेंज किया। तो इसका सीक्वेंस बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि किस सीक्वेंस में ये हुआ होगा। तो हम अब देखते हैं कि वाकई में, तो मेरा ये ख्याल है कि पहले इसने रोटेशन दी है, फिर मल्टीपल कॉपीज बनाई और फिर कलर दिया। अब देखते हैं कि हमारा, पहले उसने रोटेशन दी, फिर उसने ब्लैक एंड व्हाइट किया है, कलर चेंज किया है। ओहो, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है, क्या किया इस फंक्शन का तो मुझे भी नहीं मालूम। तो फिर हम ये करते हैं कि हम यहां से देख लेते हैं कि ये क्या करता है। मैं इसको ये इनपुट देता हूं तो मुझे पता है कि ये रोटेट कर देगा, ठीक है, और ये उसका कलर चेंज कर देगा। ये भी, ये फंक्शन क्या करेगा, ये उस कलर चेंज की 4 कॉपीज कर रहा है और साथ के साथ ये उसको आगे भेज रहा है। तो ये एक यूनिक किस्म का फंक्शन है। मैं यहां पर दोबारा एक इनपुट देता हूं, मैं इस फंक्शन को जानता हूं, इस फंक्शन को जानता हूं, लेकिन ये फंक्शन जो है, और इस फंक्शन के बारे में हमें कुछ खास बताया भी नहीं गया। तो ये फंक्शन ये कर रहा है कि उसकी 4 कॉपीज बना रहा है और उनको मुख्तलिफ कलर कर रहा है और फिर उसको आगे भेज रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन क्या है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उसकी 4 कॉपीज कर रहा है और उनको मुख्तलिफ कलर कर रहा है। तो अगर आप एग्जैक्टली जान सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम फंक्शंस को कैसे एवेलुएट करते हैं। और अगर कहीं हमारे पास सिस्टम की इक्वेशंस ना हो, क्योंकि हर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सेट ऑफ इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, फंक्शंस की ज़रूरत होती है, और अगर वो हमारे पास अंडरलाइंग मैथमेटिक्स ना हो तो हम सिंपल ये कर सकते हैं कि उसको इनपुट्स दें और आउटपुट्स दें, और फिर जिस तरीके से हम गैस करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से गैस करने की कोशिश करें कि उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फंक्शंस के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।